नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे और हमारे साथ है शानवी की मदर। आज हम फेयरवेल दे रहे हैं हमारे 47th और 48 नंबर क्लाइंट को। शानवी हमारे पास लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में आई थी 2022 में, और ये लोग बेसिकली बहुत ही रिप्यूटेड और हाई प्रोफाइल जॉब से इनके हस्बैंड अमेरिका में रह रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी को हम लोग रिवील नहीं करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग फेस नहीं दिखा रहे हैं। और इंटरव्यू इनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और पर्सनल अपनी प्राइवेसी के लिए हम लोग इनका फेस और इंटरव्यू इनके वॉइस में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको जो फीडबैक दे दूँ, फीडबैक में ये था कि शानवी जिस दिन हमारे पास आई थी उस दिन वो हाईली अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थी। ऑटिज्म का लेवल उसका मॉडरेट लेवल था, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव थी। और जंप करने का कंडीशन ये था कि शायद स्टेबल की भी हाइट से वो अपर वे में जंप कर सकती थी, और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, चीखती थी। कम्युनिकेशन की बात अगर करें तो शानवी के अंदर स्पीच था पर कम्युनिकेशन नहीं था। शानवी अपने चीज़ों को बता लेती थी, जैसे उसको रिकॉग्निशन था, वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेती थी, एप्पल, बस, ट्रेन, ऑटो, सब कुछ को रिकॉग्नाइज कर लेती थी, पर उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं था और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी इस पेशेंट के लिए एक वीडियो शेयर किया हुआ है इंटरनेशनल पेशेंट का हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि उसमें एक्लचरेटिव स्ट्रेस होता है। और एक्लचरेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब बच्चा एक कल्चर से दूसरे कल्चर, या कोई भी ह्यूमन बीइंग एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है, तो वहाँ पे उसका एडॉप्टेशन नहीं हो पाता है। शानवी क्योंकि अमेरिका में ही पली बढ़ी थी, तो उसको इंडिया में आकर के हमारे कल्चर में आकर के डेवलप होने में या रिकवर होने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर इन्होंने जो है थेरेपी सेंटर की मदद ली और हमारे ही सेंटर पर इन्होंने पहली बार कॉन्टैक्ट किया था। पूरे 1 साल का टाइम लगा, क्योंकि एक्लचरेटिव स्ट्रेस तो था ही और एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था। शानवी को अमेरिका में पॉल्यूशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं होते थे, पर यहाँ आकर के उसको बहुत सारा पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज होने लगे। विंटर्स में उसको अस्थमा लाइक प्रॉब्लम होने लगी, जिस वजह से हम लोगों को ये थेरेपी को पूरा एकम्प्लिश कर पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर उसके बाद से चीज़ों को समझ पाने में, क्योंकि लैंग्वेज इशू था, तो सोसाइटी के अंदर जो बच्चे थे जिनके साथ उनको खेलना बढ़ना था, वहाँ पर भी वो एडजस्ट थोड़ा सा कर पाने में, वो खेलती थी पर वो कम्युनिकेट उन बच्चों से नहीं कर पाती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमें तकरीबन 14 महीने के बाद हम आज इस रिकवरी को लेकर के अचीव कर पाए हैं, और आज हम शानवी को अच्छे से फेयरवेल दे पा रहे हैं। आज के डेट में शानवी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रही है, अपनी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है, उससे क्या रिक्वायरमेंट है, अपने नीड्स और डिमांड सब चीज़ को बता ले रही है। दूसरी चीज़ कि उसको नेम रिस्पॉन्स आ गई है, जो एक नो नेम रिस्पॉन्स थी वो सारी चीज़ें हैं। साइड आई ग्लेजिंग उसके अंदर बहुत रेयर थी। हाइपर एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। कमांड फॉलोइंग, चीज़ों को रिकॉग्निशन और बात करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो गई है आज इस स्टेज के साथ। और शानवी हमारे यहाँ से सेंटर से ही अप्रैल मंथ से स्कूल पे जाने का उसको ऑर्डर मिल चुका था और वो स्कूल जा रही थी। और आज हम इस कंप्लीट रिकवरी पर आकर के और आज हम शानवी को फेयरवेल दे रहे हैं, और हम बेस्ट विशेस देंगे शानवी को कि वो अपनी लाइफ में जहाँ भी जाए वो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। नेक्स्ट टू शानवी's मदर। नमस्ते, मैं शानवी की मदर बोल रही हूँ। थैंक यू मैम, आपकी वजह से यहाँ तक हम लोग आए। आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारा बहुत हेल्प किया, हर जगह हमको गाइड की, बताया सब। थैंक यू मैम आज यहाँ तक लाने के लिए। मैम ने जो भी कहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वो सब कुछ सही है। हम मैम को बहुत थैंक यू बोल रहे हैं कि मैम ने हमारा ये जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक की, पूरी टीम ने ठीक किया। और मैम जो कुछ भी बोली हैं वो सब सही था। शानवी वैसे ही थी, बिल्कुल हाइपर, मतलब इतना हाइपर कि हम बता भी नहीं सकते कितना ज़्यादा वो हाइपर थी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्जन टीम, आप लोगों की वजह से यहाँ तक हम आए हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमारी टीम के ऊपर भरोसा रखने के लिए और हमारे कमांड्स को एज इट इज़ फॉलो करने के लिए, और आज हम इस रिकवरी पे पहुँच पाए, इसके लिए आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू।